ये काम वाम बंद कर, पहले खाना खा। अरे खा नहीं तो मारेंगे थप्पड़। क्या भैया? दो कौड़ी के चौकीदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को अपने हाथ से खाना खिलाने की? अपनी औकात भूल गया क्या तू? ईशान, ये क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैडम बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। अरे आप भी तो देखो ना कि आप क्या कर रही हो। आप इस कंपनी के एक चौकीदार के हाथों से खाना खा रही हो। अरे कभी सोचा है बाहर जब किसी को पता चलेगा कि एक चौकीदार आपको अपने हाथ से खाना खिला रहा है तो लोग क्या सोचेंगे? आज ये आपको खाना खिला रहा है, कल आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएगा, तब देखती रह जाओगे फिर आप। इनफ! ये सब बताने वाले तुम होते कौन हो? इस कंपनी में ना मामूली सा एम्प्लॉय हो तुम। इस कंपनी की बॉस हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे केबिन में आके तुम मेरे ही सामने मेरे एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठा रहे हो? तुम जानते भी हो ये कौन है? अरे मैडम पता है मुझे कौन है, दो कौड़ी का चौकीदार है। और आप समझो जरा, ये बात अगर बाहर चली गई और दूसरी कंपनी वाले को पता चला कि इस कंपनी की मालकिन एक चौकीदार के हाथों से खाना खा रही है तो लोग हंसेंगे आप पर। आपका जो स्टेटस यहाँ है ना, यहाँ आ जाएगा, कहीं की नहीं रहोगी आप। और रही बात इसकी, इसको तो मैं बता दूं। चल तू 1 मिनट पहले तो ना दूर रहो और तमीज से बात करो। तुम जानते भी हो ये कौन है? हाँ कौन है? नमस्ते मैडम जी। क्या भैया, आप भी अपनी बहन को सलाम कर रहे हैं? कितनी बार समझाया भैया आपको कि काम वाम करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर पे बैठो। और आप मेरी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्यों ना करूं? और वैसे भी घर बैठकर क्या करूंगा? कंपनी में आता हूं, कम से कम तुझे तो देखने को मिलता है। बचपन में ही माँ बाप छोड़ के चले गए थे, तू ही है जीने का सहारा। और वैसे भी यहाँ पर रहता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बहन की कंपनी में थोड़ा सपोर्ट तो कर रहा हूँ ना, और यहाँ चौकीदारी का काम करता हूँ। किसी का मजाल है अंदर ऐसे चला जाए, इसीलिए करने दे मुझे काम और रोक मत। जानता हूँ तू मुझे बैठा के खिला सकती है, पर मैं सही सलामत हूँ तो क्या बैठूं बहन, बस इसलिए। भैया आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। बचपन से लेकर आज तक आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि आपने मुझे माँ बाप से भी बढ़कर प्यार दिया है। और आज जो भी हूँ ना, आपके बदौलत हूँ। पर अब मेरा फर्ज बनता है भैया कि मैं आपको वो सारी खुशियाँ दे पाऊँ जो आप डिजर्व करते हो। आपने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, और अब तो आपकी जिंदगी वो होनी चाहिए ऐशो आराम वाली, कि घर पे बैठ के आप अय्याशी में अपनी जिंदगी जिए। क्योंकि आपकी बहन इतनी बड़ी कंपनी की मालिक है, पर आप है कि सुनते ही नहीं है। मेरी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अरे जरूरत क्या है ये सब करने की? हो गया तेरा, कर ली तारीफ। अब जा ऑफिस में, मैं लंच में आऊंगा, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगा, ठीक है? जा। सुनने वाले तो आप है नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। भाई है ये मेरे, और ये इनकी खुददारी है कि ये जानते हुए भी कि बहन इनकी इतने बड़े कंपनी की मालकिन है, फिर भी ये अपने दम पर काम कर रहे हैं। ये चाहे ना तो आराम से घर पे बैठ के अय्याशी वाली जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। इनका कहना है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने दम पर अपना पेट पालूंगा, अपना घर चलाऊंगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी बहन कौन से मुकाम पर खड़ी है या किस कंपनी की कितनी बड़ी मालकिन है। वो अपना काम करते हैं, और चाहे ना तो किसी और कंपनी में काम कर सकते थे, ताकि यहाँ पे पता लगने के बाद मेरी बेइज्जती ना हो। लेकिन पता है इस कंपनी में क्यों काम करते हैं? ताकि यहाँ पे गार्ड की नौकरी के साथ साथ ये अपने भाई का फर्ज भी निभा सके, अपनी बहन का ध्यान रख सके। और इसीलिए ना यहाँ पे मुझे खाना खिलाने आए थे, क्योंकि जानते हैं कि मीटिंग्स और काम के वर्कलोड की वजह से मैं टाइम पे खाना नहीं खा पाती। अपना ध्यान ना रख के ना वो मेरा ख्याल रखते हैं, अपने भाई का पूरा फर्ज निभाते हैं। और तुमने बिना सोचे समझे एक ही झटके में मेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिया। अरे तुम होते कौन हो ये सब हरकतें करने वाले, वो भी मेरे ही केबिन में आके? छोटी सी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं इनसे ही माफी मांग लूंगा। अच्छा, और क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? और मान लो कि ये मेरा भाई नहीं होता, एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड होता, और तब भी मुझे खाना खिला रहा होता, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि इस कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर तुम हाथ उठा सकते हो? इस कंपनी के ना मैनेजर हो तुम। बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे? और आइंदा ना अपनी औकात मत भूलना। अब सॉरी बोलो, और जो तुमने हरकत करी है ना, उसकी वजह से अभी के अभी कंपनी से बाहर निकाल सकती हूँ मैं तुम्हें। मैडम माफ कर दो ना सर, बोलो ना, समझाओ ना इनको, मैं कहाँ जाऊंगा? बिल्कुल शांत हो जा, गुस्सा मत कर। इनका भी परिवार होगा, रहने दे। एक थप्पड़ ही तो मारे हैं, और वैसे भी क्या इतना बहस करना। पर आपने जो किया ना वो भी बहुत गलत था। ऐसे आकर हाथ थोड़ी उठाना चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए था। मैं पागल थोड़ी हूँ जो आपके कंपनी के मालकिन को ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। हमारा रिश्ता होगा तभी ना। खैर छोड़िए, माफ़ कर दे। नहीं छोड़ा था, सिर्फ मेरे भाई के कहने पे तुम्हें माफ कर रही हूँ मैं। आइंदा ऐसी हरकत हुई ना तो ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग होगी। अब निकलो यहाँ से, जाके अपना काम करो। भैया आप मुझे माफ कर देना कि आपके साथ ये सब हुआ। आप ये सब छोड़ो, आप बैठो, हम साथ में खाना खाते हैं। अरे मेरा छोड़, तू भूखी है, बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। बैठ बैठ।
कल बता तेरे लिए क्या बना कर लाऊं।